पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था दोनों का जब मैंने देखा? आपको कहा मैंने कि शुरू में तो नहीं था लेकिन नहीं, तो मेरी वालदा के साथ मसला ये हुआ कि वो मुझे अगर कंस्ट्रक्टिवली कुछ बताना चाहती हैं तो मेरी कोई खाला कोई मामी फ़ोन कर देती, उनको बोलती ज़ेबा हमने तो अजान को बचपन से नहीं देखा, ये क्या इतना बदतमीज़ है। तो अम्मा गुस्सा हो जाती कि मेरा बेटा बदतमीज़ी कर रहा है। तो वो एक्टर जो उनके अंदर का एक्टर था वो फोरफ्रंट पे आ ही नहीं पाया बहुत अरसे तक, क्योंकि मैं उनसे पूछता, मुझे मैक्सिमम पहले कोई 15 एपिसोड्स में जो मिला था वो ये था कि मैं कहा अम्मा हाउ इज़ इट, इट वाज बिलीवेबल बस। तो मैं बोला गुड और बैड बिलीवेबल नहीं बिलीवेबल, लेकिन तुमने मतलब इतनी भी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी, यू नो। तो देन आई रियलाइज कि उनकी वो होता ना माँ है, तो माँ पहले सामने है, तो वो ऑलमोस्ट कुछ तो उनकी दोस्तें फ़ोन करती जिन्होंने मुझे बचपन में देखा अब नहीं देखा, तो वो उनके सामने मुझे डिफेंड कर रही होती, नहीं 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 अजान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अजान अगर आप आएंगी अजान दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए, अजान आपसे मुस्कुरा के मिलेगा, अजान कभी उठ के बाहर नहीं चला जाएगा बीच कॉन्वर्सेशन में। तो वो बड़ा मैंने उनको देखा। आई डोंट थिंक माई डैड इज़ वॉच्ड इट मच। उन्होंने गाने सुने, कई सीन्स देखे होंगे, उन्होंने आई थिंक गाने सुने हैं, तो दैट इज़ देयर। जहाँ तक मेरी अम्मा का ताल्लुक़ है जो ज़्यादा देख रही हैं, उनकी राय यही रही है कि इस प्रोजेक्ट में आई हैव हैड अ लॉट ऑफ क्रचेस एंड हेल्प in terms of my co-actors, in terms of my director, my producer, my writer. तो उनका ये पॉइंट है कि जिस तरह जब मुझे याद है पहला टीज़र आया था तो उन्होंने कहा था टीज़र तो बड़े अच्छे अच्छे बन जाते हैं, पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट तो फिर जब प्रोजेक्ट चला तो प्रोजेक्ट चलने के बाद कुछ अरसे बाद फिर उनके कुछ दोस्तों ने उनको बताया कि वो देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, तो उन्होंने कहा इतने बड़े एक्टर्स के साथ परफॉर्म कर लेना कौन सी बड़ी बात है, अपने कंधों पे उठाओगे तो तब देखेंगे। तो I'm scared. बहुत टफ है भाई, ये तो बहुत प्रेशर है। नहीं, she is tough. बहुत प्रेशर। So now it's up to the next one कि अब क्या होगा। नहीं नहीं जी, बहुत अच्छा किया है, उनके शोल्डर्स पे ही चल रही है लास्ट 2 एपिसोड्स, प्लीज़। अच्छा मुझे ये बताएं, वो जो शनाया की डेथ वाला सीन है जिसमें वो गिरती हैं सजल को, आपने क्या वो हाउ डिड यू शूट, क्या उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बता सकते हैं, कितना स्ट्रेसफुल था, कैसे था? बिकॉज वो एक बड़ा पिवटल सीन था, यू नो, और वो हमने बड़ा रोए भी थे हम लोग उसके बाद। उसमें द थिंग इज देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट उसको शूट किस तरह करना है। अपेरेंटली पैमरा के बहुत सारे कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग ब्लड एंड दिस एंड दैट, तो वो मुझे पता नहीं थे। मैंने वो अमीन सर बेहतर जानते थे, मोमिना भाभी बेहतर जानती थी कि हमने किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आई रिमेंबर जब हम शूट कर रहे थे तो इट वाज सुबह सुबह हमने वो पहले मेरी भाग दौड़ सारी की, एंड मुझे याद है वो क्योंकि हम ऑर्डर में शूट नहीं करते ना, तो मैंने उससे जो पिछला कोई सीन था जो हमने कोई 3 महीने पहले शूट किया था जिसमें मैं फ़ोन कॉल लेता हूँ बेडरूम में, मैंने कोई गलत जूते पहन लिए थे। ये नहीं पता था कि भाग दौड़ करनी पड़ेगी बाद में मुझे। तो फिर मैंने जब वो उस दिन आया ना, उन्होंने बोला वो वाला सीन है उसकी कंटिन्यूटी ये वाली है, बोला मैं इसमें कैसे भागूंगा, मतलब मैं ये क्या होगा। तो एनीवे वो अल्लाह का शुक्र हो गया। बट आई रिमेंबर दैट सीन, इट वाज फन टू शूट। अमीन सर एक डेयरिंग डायरेक्टर हैं, तो वो खुद कैमरा लेके बहुत सारे एंगल्स शूट करना चाहते हैं, तो इट वाज फन। लेकिन ये ज़रूर था कि क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के केसेस हो चुके हैं जहाँ ऑन द स्ट्रीट किलिंग्स हुई हैं, एक रिसेंटली कुछ दिन पहले भी हुई है मेरे ख्याल से। सो व्हेन यू सी दैट और आप उस मोमेंट को इनैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो उस वक्त की बेबसी आपको एक % की अंदाज़ा होता है कि उस शख्स के साथ गुजरी क्या होगी जिसके साथ इस तरह की कोई हादसा हो। सो इट इज़ वेरी स्कैरी कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम बाहर जाके सड़कों पे, हमारी अपनी सड़कों पे ऐसे हादसात हुए हैं। तो ऑब्वियसली शूटिंग दैट इट मेड यू रियलाइज दैट हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी और जुडिशरी की कदर करनी चाहिए और उसको बेहतर करना चाहिए, क्योंकि उस मोमेंट में आप सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये ट्रू इंसिडेंट्स को लेके स्क्रिप्ट लिखा गया था। एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स इंस्पायर्ड। तो somebody has gone through this and I don't want to name cases, लेकिन कई केसेस हैं जिसमें ये हो चुका है। तो enacting that I think पूरे टीम के लिए, मेरे co-actors के लिए, for everybody it was a very important moment कि इसको justice किया जाए। आप पे प्रेशर कितना था, क्योंकि आपने उठाना था, सजल गिर गई तो नीचे कितना प्रेशर था, बिकॉज वो लगता है कि उन्होंने बस अपने आप को छोड़ दिया था। डिड शी
और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी कि भाई नीचे नहीं गिरना। टेक्स तो काफ़ी हुई थी बट शी इज़ माशाल्लाह से शी इज़ फिट एंड यू नो, तो ऐसे नहीं था कि कोई बहुत ही भारी खातून है कि मैं उठा रहा हूँ और मुश्किल हो रहा है। नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा आई थिंक वो कैमरा टीम वाज आल्सो वेरी काइंड कि वो बहुत सारे टेक्स नहीं हुए, स्मूथ था, कोई मसला नहीं हुआ, कोई मसला सच नहीं हुआ। आई थिंक वही डिबेट बना था हम लोगों के लिए भी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा खून खराबा होगा, वो हम टीवी पे दिखा नहीं सकते, तो वो एक चीज़ थी। बट अदरवाइज इट वाज प्रीटी स्मूथ। जब वो सीन खुद भी आपने देखा था, आप पे क्या असर मुझे मुझे कभी नहीं लग रहा था ऐसा होगा, है ना, कितना इम्पैक्टफुल था। मैंने कभी नहीं देखा लगा ऐसा होगा। आई वाज अ बिट लाइक अच्छा बस मैं भाग रहा हूँ, अच्छा फिर मैं उनको उठा के भाग रहा हूँ। लेकिन व्हेन वी सॉ इट ऑब्वियसली म्यूजिक एंड द एडिट एंड वो जिस तरह उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट की थी, फिर उसके बाद भी आपके जितने सीन्स थे जहाँ अजलान इज़ गोइंग थ्रू एन इमोशनल टर्मोइल और वो शनाया कि उससे नहीं निकल नहीं पा रहा है, दे वर अमेजिंग। यू नो वी आई थिंक हम सबको अजलान का जो दर्द था ना वो समझ आ रहा था और हम सब कनेक्ट कर रहे थे। और ऑनेस्टली ऐसा होता था, मैं दिल चाहता था हम किसी तरह अजलान के दर्द को दूर करते हैं, यू नो, मुझे ऐसा लगता था। वो उसका क्या प्रोसेस था? हाउ डिड यू, कैसे सोचा कि मैंने ऐसे करना है? कोई इंस्पिरेशन थी? अगर आपको शेयर कर सकते हैं उन सीन्स को या उस टाइम को इनैक्ट करने के लिए, उस कैरेक्टर को उस टाइम। आई थिंक बिकॉज आई एम अ न्यू एक्टर, तो मेरा कोई मेथड अभी तक फॉर्म नहीं हुआ। मे बी कुछ साल बाद मेरा कोई तरीका होगा कि मैं कैसे इमोशनल सीन्स में जाता हूँ, सो आई डोंट हैव एनी प्रोसेस इन दैट मैनर। एज आई सेड आगे जाके पॉसिबली आ जाएगा। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मैंने इस तरह के लोगों को देखा ज़रा जो अजलान टाइप ज़िंदगी गुजार चुके हैं, और फिर इत्तेफाकन एक दो को मैं जानता हूँ जिनका ऐसा एक्सट्रीम हादसा नहीं हुआ लेकिन उनके प्लान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गई। यू नो उनके हर चीज़ लाइन से जारी थी, जिस तरह अब्बा ने प्लान किया था कि तुम ये करोगे, उसके बाद तुम फलाना करोगे, फिर मैगज़ीन के कवर पे तुम ये भी कर, यू नो, वो बहुत क्लियर एक उनका प्लान था। और फिर जाहिर सी बात है किस्मत लिखने वाला खुदा ही है और बताने वाला, तो कुछ हुआ बीच में जिससे पूरा सिस्टम हिला। अच्छा। और जब वो सिस्टम हिला तो वो बेकाबू एक तरीके के हो गए कि ना ही तो उनके इमोशंस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो मेरे जहन में वो क्लियर था क्योंकि एक दो को मैं जानता हूँ, तो मुझे वो वक्त उनका याद है कि एक दिन वो लाउड इमोशनल हुए हैं, एक दिन ऐसे बिहेव करने से कभी कुछ भी नहीं हुआ। वो एक इलॉजिकल फेज़ ऑफ ट्रॉमा एंड गुजरा और वो काफ़ी अरसे तक चला, जिसमें वो फाइंडिंग देमसेल्व्स भी हुआ, फिर वोक भी हो गए, फिर उससे निकल के वापस भी आ गए, फिर अजीब से एक पूरी कहानी बनी। So for me, when approaching Azlan in that manner, it was important to keep him unpredictable. ठीक है। कि वो जाके जब दुआ मांग रहा है तो वो दुआ किस तरीके से मांग रहा है, तो फिर जब वो थेरेपिस्ट के पास जा रहा है तो वो अपनी वल्नरेबल साइड दिखाना भी चाह रहा है, फिर नहीं भी दिखाना चाह रहा क्योंकि उसके वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। यू नो, आई वांटेड हिम टू बी इनकंसिस्टेंट कि हर एपिसोड में जितने अगेन मेरी काबिलियत के हिसाब से मैं वो पोर्ट्रे कर सकूँ कि ही इज़ यू डोंट नो कि अब क्या होगा, क्या अब ये अचानक से शनाया की गम में सबके साथ सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्या ये नहीं होगा, क्या ये हार्श रहेगा। सो फॉर मी दैट वाज इम्पोर्टेंट।